दोस्तों, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं इंटर अकाउंट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। जो हमने वर्ग 12 अकाउंट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 12 से लिए हुए हैं। कंपनी का वित्तीय विवरण चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बगैर देर किए हुए हम यहाँ पर आज देख रहे हैं सफलता ग्रुप में वर्ग 12 के अकाउंटिंग के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखते हैं वर्ग 12 के चैप्टर नंबर जो है 12 कंपनी का वित्तीय विवरण से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं वीडियो। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है वित्तीय विवरण होता है ऑप्शन ए प्रत्याशित तत्व, ऑप्शन बी अभिलेखित तत्व, ऑप्शन सी अनुमानित तत्व और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता होगा कि वित्तीय विवरण जो हमेशा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि अभिलेखित तत्व। प्रश्न संख्या 2 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 2 नंबर प्रश्न आपको कहता है, यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है चालू संपत्ति में शामिल है ऑप्शन ए स्टॉक, ऑप्शन बी देनदार, ऑप्शन सी रोकड़ और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता होगा कि जो चालू संपत्ति में जो शामिल है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। निम्न में कौन एक कंपनी का वित्तीय विवरण का है? ऑप्शन ए लाभ हानि खाता, बी आर्थिक चिट्ठा और सी लेजर खाता। तो 3 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लेजर खाता बिल्कुल सही आंसर है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। चौथा नंबर प्रश्न देख लीजिए। चौथा नंबर प्रश्न कहता है सामान्य संचय को आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाएगा? ऑप्शन ए विविध व्यय, ऑप्शन बी अंश पूंजी, सी संचय एवं अतिरेक और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 4 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संचय एवं अतिरेक। चलिए 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 5वां नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति से शामिल है ऑप्शन ए विविध नेदार, ऑप्शन बी हाथ में देनदार, सी सकंद स्टॉक और डी इनमें से सभी। तो 5 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी जो है कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति शामिल है। विविध लेनदार भी, हाथ में देनदार भी और संबंध स्टॉक भी। ये लेनदार है, लेनदार लिखा हुआ है, लेनदार लिखा हुआ है। तो चलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 6ठा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है कंपनी के अंतिम खाते कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के प्रावधान के तहत तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए 128, बी 210, सी 129 और डी 212। तो 6 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 129। चलिए 7वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। भारतीय कंपनी को अपना चिट्ठा कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के किस भाग में दिए गए प्रारूप के अनुसार तैयार करना पड़ता है? ऑप्शन ए भाग 1, 2, भाग 2 और ऑप्शन सी भाग नंबर 3। तो सही आंसर 7 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी भाग नंबर 1। 8वां प्रश्न जानते हैं। 8वां प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 8वां प्रश्न कहता है
कंपनी के आर्थिक चिट्ठा अब तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए क्षैतिज प्रारूप में, बी लंबवत प्रारूप में, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 8 नंबर का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, लंबवत प्रारूप में। चलिए 9 नंबर प्रश्न जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9 नंबर प्रश्न कहता है कंपनी की ख्याति को आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? ऑप्शन ए चालू संपत्ति, बी गैर चालू संपत्तियाँ, सी विविध व्यय और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 9 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गैर चालू संपत्तियाँ। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 10 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप होता है समतल, ऑप्शन बी समतल या लंबवत, ऑप्शन सी लंबवत और डी इनमें से कोई भी नहीं। अब कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप होता है, जो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लंबवत। 11 नंबर प्रश्न जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी संपत्ति आर्थिक चिट्ठे में अस्थायी संपत्ति शीर्ष में नहीं दिखाई जाती? ख्याति, ऑप्शन बी प्राय, बी पर ऑप्शन सी भवन और ऑप्शन डी वाहन। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्राप्य विपत्र जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न कहता है प्रभूति प्रीमियम खाते को आर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष में डैश शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाता है। ऑप्शन ए को देख लीजिए। कहता है संचय एवं अधिशेष, बी चालू देयता एवं प्रावधान, सी अंश पूंजी और डी संगिद्ध दायित्व। तो हमारा 12 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 को देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक चिट्ठा में ऋण पत्र को दिखाया जाता है शीर्ष के अंतर्गत। ऑप्शन ए अल्पकालीन ऋण, बी सुरक्षित ऋण, सी चालू दायित्व और डी अंश पूंजी। तो 13 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सुरक्षित ऋण। चलिए 14 नंबर प्रश्न जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है लाभांश सामान्यतः दिया जाता है। ऑप्शन ए अधिकृत पूंजी पर, बी निर्गमित पूंजी पर, सी प्रदत्त पूंजी और डी याचित पूंजी। तो 14 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर प्रदत्त पूंजी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। डूबते ऋण के कारण हानि को पूरा करने के लिए जो राशि रखी जाती है उसे कहा जाता है संचय, आयोजन, दायित्व और इनमें से कोई भी नहीं। तो 15 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आयोजन। 16 नंबर प्रश्न जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 16 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 16 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अनुसार आर्थिक चिट्ठा स्वीकृति प्रारूप में तैयार किया जाना चाहिए? धारा 128, धारा 130, धारा 129 या धारा 212। तो सही आंसर यहाँ पर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 का सी जो है धारा 129 जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है कंपनी के अधिनियम आर्थिक चिट्ठा का स्वीकृति प्रारूप अनुसूची में दिया जाता है। तो 17 का हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा भाग 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 18 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। कहता है 18 नंबर प्रश्न है आर्थिक चिट्ठे में अंश पूंजी को डैश शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाता है? अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्रदत्त पूंजी, अंशधारी कोष। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, अंशधारी कोष। चलिए 19 नंबर प्रश्न जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में कौन वित्तीय विवरण का तत्व है? आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाता और भी दोनों और इनमें से
कोई भी नहीं। तो 19 का यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए 20 नंबर प्रश्न जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा तैयार करना अनिवार्य नहीं है? ऑप्शन ए लाभ हानि विवरण, बी आर्थिक चिट्ठा, सी अंकेक्षकों की रिपोर्ट और डी कोषवाहक विवरण। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समता 90,000 रुपया, दायित्व 60,000, वर्ष का लाभ 20,000 रुपया, तो कुल संपत्ति होगी। तो यहाँ पर कुल संपत्ति जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1,17,000 रुपया बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वह संचय जो किसी विशेष उद्देश्य से बनाया जाता है और जो अगम के विरुद्ध प्रभार होता है कहलाता है? पूंजी संचय, सामान्य संचय, गुप्त संचय या ऑप्शन डी विशिष्ट संचय। तो 12 का सही आंसर 22 का यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विशिष्ट संचय। चलिए 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है संचालन को, लेखक को, अंशधारी को और प्रबंधन को। तो 23 का हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अंशधारियों को। 24 नंबर प्रश्न जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि एक कंपनी का लेखा द्वारा प्रदर्शित लाभ हानि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है, चालू देयता तथा आयोजन शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, और सी संचय अधिशेष शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 24 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, यानी संचय अधिशेष शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। 25 नंबर प्रश्न जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक व्यवसाय की संपत्ति को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन ए अस्थायी एवं अस्थायी संपत्तियाँ, ऑप्शन बी मूर्त एवं अमूर्त संपत्तियाँ, गैर चालू तथा चालू संपत्तियाँ, और डी कोई भी नहीं। तो 25 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गैर चालू तथा चालू संपत्तियाँ। 26 नंबर प्रश्न जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वित्तीय विवरण शब्द में सम्मिलित है? ऑप्शन ए लाभ हानि विवरण, ऑप्शन बी आर्थिक चिट्ठा, सी लाभ हानि विवरण एवं चिट्ठा, और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 26 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लाभ हानि विवरण एवं चिट्ठा बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है स्थिति विवरण है? ऑप्शन ए खाता, बी विवरण, सी ए और बी, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 27 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विवरण। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया के डैश उत्पाद है? प्रथम, द्वितीय, अंतिम, इनमें से कोई भी नहीं। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है अंतिम बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 29 नंबर प्रश्न कहता है वित्तीय विवरण प्रदर्शित करता है मौद्रिक सूचना, गुणात्मक सूचना, अमौद्रिक सूचना, उपयुक्त सभी। तो 29 का यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मौद्रिक सूचना। चलिए 30 नंबर प्रश्न जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है लाभ एवं हानि विवरण की डैश भी कहते हैं? परिचालन लाभ, आर्थिक चिट्ठा, आय विवरण, व्यापार खाता। तो 30 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, आय विवरण। 31 नंबर प्रश्न जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 31 नंबर प्रश्न कहता है प्रारंभिक व्यय को चिट्ठे के डैश शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाता है? ऑप्शन ए गैर चालू संपत्ति, बी चालू संपत्ति, सी गैर चालू दायित्व, और डी प्रतिभूति प्रीमियम संचय में से घटाया जाता है। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि
भूति प्रीमियम संचय में से घटाया जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है लाभ हानि विवरण को डेबिट शेष दर्शाया जाएगा। तो 32 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि संचय एवं अधिशेष के अंतर्गत ऋण पत्र मद के रूप में ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पेटेंट एवं कॉपीराइट किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? चालू संपत्ति या तरल संपत्ति या अमूर्त संपत्ति या इनमें से कोई भी नहीं। तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ख्वाती संपत्ति के किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? चालू संपत्ति, मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है आकस्मिक दायित्व को डैश शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाता है? अस्थायी दायित्व, चालू दायित्व, टिप्पणी के रूप में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी टिप्पणी के रूप में बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है भविष्य निधि हेतु प्रावधान को कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक में दिखाया जाता है? संचय और अधिक के गैर चालू दायित्व, प्रावधान और आकस्मिक दायित्व। तो 36 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गैर चालू दायित्व। चलिए 37 नंबर प्रश्न जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक व्यय चिट्ठे में किस शीर्ष के अधीन दर्शाया जाता है? अस्थायी संपत्ति, संचय अधिशेष, ऋण एवं अग्रिम, और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 37 का सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों अभी आप जो है सफलता ग्रुप देख रहे थे, जिसमें आज हम बात कर रहे थे इंटर अकाउंट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो आपको चैप्टर नंबर 12 से लिया गया था, कंपनी का वित्तीय विवरण। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर था। इससे पहले का 11 चैप्टर का वीडियो अपलोड हो रखा है, उसे आप जाके देख लीजिए और वीडियो को रोक कर आप जो है प्रत्येक प्रश्न को अपने कॉपी में अच्छी तरह से उतार लीजिए और रिवीजिंग कीजिए, जिससे आपको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त किया जा सके। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर लेके आए हैं सभी विषयों के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। खा ले तू सब।